नए राज्य सिंगरानी में एक राजा की बेहद ज़्यादा आवश्यकता थी। लेकिन राजा की दो बेटियां ही थी, उसे बेटा नहीं था। इस वजह से उसने सोचा था कि वह अपनी दोनों बेटियों में से एक को उस राज्य की रानी घोषित करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी दोनों पुत्री में से मैं किसका राज्याभिषेक करूं और किसे उस राज्य की रानी बनाऊं। यहाँ मेरी समझ के परे है, क्योंकि दोनों ही जुड़वा है और दोनों ही बेहद समझदार है। दोनों बेटियां कुसुम और अंजना दोनों ही बेहद समझदार थी, दोनों ही बेहद गुणवान थी। उसमें से एक को उस राज्य की रानी बनना था। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को ही बता रही थी, लेकिन गांव की खुशी इसमें थी कि उन्हें एक बेहद समझदार रानी मिले। हम चाहते कि हमें दोनों रानियों में से बेहद समझदार रानी मिले, क्योंकि उस राज्य को चलाने के लिए तो समझदार रानी की ही आवश्यकता होगी। हाँ, हमें तो एक बेहद ही समझदार और सुलझी हुई रानी की आवश्यकता है। पता नहीं हमारी रानी कौन बनेगी। राजा समझ नहीं पा रहा था कि दोनों पुत्री में से वह किसका राज्याभिषेक करे और किसे उस राज्य की रानी बनाए। एक रात की बात है, जब राजा सोच रहा था क्यों ना मैं दोनों बेटियों की परीक्षा लूं। जिस परीक्षा में जो बेटी पास होगी उसी को उस राज्य की रानी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ दिमाग की परीक्षा होगी। मुझे अपनी दोनों बेटियों को जंगल भेजना होगा, वहीं पर उस परीक्षा को दोनों पूरा कर पाएगी। दोनों बेटियों में से मुझे एक को उस राज्य की रानी घोषित करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। दूसरी सुबह होते ही राजा अपनी एक बड़ी पुत्री कुसुम के पास जाता है। कुसुम बेहद ही समझदार थी और सुंदर भी थी। अरे पिताश्री, आप क्या कह रहे हो? मुझे जंगल जाना होगा? ये क्या कह रही हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। पुत्री, तुम्हें जंगल जाना होगा। जंगल में से तुम्हें एक ऐसे जानवर को हमारे यहाँ पर लाना होगा जो खुद की मर्जी से यहाँ आए और किसी को नुकसान भी ना पहुँचाए, जिसे मदद की बेहद आवश्यकता हो। ठीक है पिताश्री, जैसा आप कहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं जंगल जाऊँगी और परीक्षा में पास होकर ज़रूर आऊँगी। राजा बेहद खुश था। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम इस परीक्षा में सफल होकर ही आओगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओ। पिताश्री, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं इस परीक्षा में ज़रूर पास होकर ही आऊँगी। आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह ही जंगल चली जाऊँगी। हाँ पुत्री, लेकिन खुद का ख्याल रखना। उस जंगल में काफ़ी जानवर होते हैं, उससे तुम्हारा ख्याल रखना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त होगा। 2 दिन में तुम परीक्षा में सफल होने के लिए सक्षम होगी। हाँ पिताश्री, 2 दिन मेरे लिए बहुत है। मैं 2 दिनों में परीक्षा में सफल होकर ही आऊँगी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। पिताश्री उसे आशीर्वाद देते हैं और कुसुम मान भी जाती है कि वह सुबह होते ही जंगल के लिए रवाना हो जाएगी और वह परीक्षा जरूर पास होकर आएगी। कुसुम ने अपने पिता से तो कह दिया था कि वह जंगल में चली जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफ़ी दुखी थी, क्योंकि उसे जंगल में जाना अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं मैं 2 दिन जंगल में कैसे काटूंगी। इतने दिनों तक मैं महल में रही हूँ और जंगल में रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मैं जंगल में रहूँगी, पर कैसे? वहाँ तो खाना पीना सब कुछ बिल्कुल भी नहीं मिलता। दूसरी सुबह होते ही कुसुम जंगल के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही उसकी बहन अंजना को यह बात पता लगती है तो वहाँ भी समझ नहीं पाती। पता नहीं पिताश्री की यह कौन सी परीक्षा है जिसमें उन्होंने कुसुम को जंगल में भेजा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये पिताश्री कर क्या रहे हैं। मेरी समझ के बाहर है, लेकिन अच्छा होगा अगर इसमें कुसुम पास हो जाए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि वही उस महल की रानी बने। उसमें क्या है, दोनों बहनों में से कोई भी बन जाए। इधर कुसुम को लालच था कि वही उस महल की रानी बने, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस महल की रानी बनना ही होगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस परीक्षा में पास होना होगा। इसके लिए मुझे कोई ऐसा जीव ढूंढना होगा जो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। कुसुम हर जगह उस जीव को ढूंढती है जो उसके लिए जाने के लिए तैयार हो और कोई को नुकसान ना पहुंचाए।
लेकिन कुसुम को वहाँ से मिलना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जिसके पास भी जा रही हूँ सब भाग रहे हैं मुझसे, और मैं ज़्यादा खतरनाक जानवर के पास जा भी नहीं सकती। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है, इसमें मुझे कुछ करना होगा। रात का समय बीत जाता है और कुसुम के पास अभी समय बिल्कुल नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा समय अब समाप्त ही होने वाला है और मुझे कोई ऐसा जीव ही नहीं मिला जो मेरे साथ जाने को तैयार हो जाए। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुसुम का सारा वक्त बीत जाता है, लेकिन उसे, हे भगवान, मैं तो अब इस परीक्षा में फेल ही हो जाऊंगी। मुझे भी कोई जीव ऐसा नहीं मिला जो मेरे साथ महल जाने के लिए तैयार हो। कुसुम का सारा वक्त बीत जाता है और वहाँ महल असफल होकर लौटती है, जिसे देख उसके पिता बहुत ही दुखी और उदास होते हैं। पिताश्री, मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसा जीव ही नहीं मिला जो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। जिसके पास जा रही थी सब भाग रहे थे और 1-2 अपाहिज मिले थे, वो आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। आते भी कैसे, उनके हाथ पैर ही टूटे हुए थे। पिताश्री, कोई बात नहीं पुत्री, तूने अपनी पूरी कोशिश की, यही तेरे लिए काफ़ी है। हार जीत तो ज़िंदगी में चलती ही रहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कभी खुद को अकेला मत समझ, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ पुत्री। यह कहकर राजा अपनी पुत्री को दिलासा दिलाता है, लेकिन कुसुम को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि वहाँ उस महल की रानी नहीं बन पाएगी। वहाँ उसके पिताश्री को अंजना को जंगल में ना भेजने की कहती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। दूसरी सुबह देवा अंजना के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है पुत्री कि तू इस परीक्षा में ज़रूर सफल होकर लौटेगी। अगर तू इस परीक्षा में सफल नहीं हुई तो मेरी तो सारी ही उम्मीद टूट जाएगी। उस राज्य में मैं किसका राज्याभिषेक करूँगा। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊँ और आपके नक्शे कदमों पर मैं चलूं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी और गांव वालों को खुश कर दूंगी। हाँ बेटा, अब तो तुझसे ही उम्मीद है, क्योंकि तेरी बहन वो तो इस परीक्षा में फेल हो चुकी है। अंजना जंगल में चली जाती है। अंजना एक बेहद ही सरल स्वभाव की थी। वहाँ समझ नहीं पाती कि वहाँ एक कैसे जीव को अपने महल ले जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से जीव को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मुझे लगता है मुझे किसी ऐसे जीव की मदद करनी होगी जो किसी मुसीबत में हो, वहीं मेरे साथ जाने को तैयार होगा और वहीं किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अंजना हर जगह पर ऐसे जीव की तलाश करती है। तभी उसे एक नन्ही सी अपाहिज चिड़िया दिखाई देती है, जिसकी एक टांग बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, जिससे वह चल नहीं पा रही थी। अंजना को उस चिड़िया पर दया आती है। मुझे लगता है मुझे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए, चाहे यहाँ मेरे साथ जाए या ना जाए, लेकिन यहाँ है मुसीबत में, क्यों ना इसकी मदद कर देती हूँ। बेचारी चल भी नहीं पा रही है। अंजना उस नन्ही सी चिड़िया के पास जाती है और उस चिड़िया से कहती है, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। चिड़िया ची ची करके चिल्लाती है और कहती है कि मेरी एक टांग टूटी है, इससे मेरे लिए चलना मुश्किल हो रहा है, मुझे प्यास लगी है। अंजना उसी चिड़िया को अपने साथ महल ले जाने का विचार बनाती है, क्योंकि वहाँ बेचारी बहुत ज़्यादा अपाहिज थी। वह अपने साथ महल ले जाती है और कहती है, पिताश्री, यह चिड़िया देखिए, यह अपाहिज चिड़िया है, इसे हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, यह महल के भी काफ़ी काम आ सकती है। और आप देखिए ये कितनी समझदार चिड़िया है, हर बात मानती है। यहाँ देख उसके पिता काफ़ी खुश होते हैं। अरे वाह मेरी पुत्री, अब तो इस परीक्षा में सफल हो गई, तू एक सही जीव को लाई है। पिताश्री, आपका आशीर्वाद जो मेरे ऊपर था, आपके आशीर्वाद के बिना यहाँ हो पाना मुश्किल ही था। हाँ, तूने एक ऐसे जीव को चुना है जिसे मदद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सच में तू उस महल की रानी बनने के काबिल ही है। राजा दूसरे ही दिन अंजना का राज्याभिषेक कर देता है और अंजना उस नगर की रानी बन जाती है। अंजना एक बेहद ही समझदार और सरल स्वभाव की रानी थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करती थी
और उसका दिल बेहद साफ था। कभी उसने किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं था। सो वहाँ उस महल की रानी बन चुकी थी।